नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप देखिए, पटना नगर निगम के जो 4000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो हड़ताल पर हैं और पटना शहर की स्थिति नारकीय हो गई है। आप एक तस्वीर दिखाइए, मैं कहूँगा मनोज जी से कि वो तस्वीर दिखाइए। ये मौर्या लोक है जहाँ पर सभी सफाई कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल की वजह से पटना शहर में गंदगी का अंबार लग गया है और अब लगता है कि महामारी फैल जाएगी। लेकिन जो सफाई कर्मी हैं अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और अपनी मांगे माने जाने तक हड़ताल तोड़ने को तैयार नहीं है। अभी मेरे साथ हैं मजदूरों के बड़े नेता चंद्र प्रकाश, इनसे बात करते हैं। क्या है इनकी मांग और कितनी जायज़ है शहर को नारकीय बना के ऐसे बैठे रहना? देखिए, शहर को पहले तो कि नारकीय हम लोग बनाया नहीं। आप ये जान लीजिए कि ये 4500 दैनिक मजदूर पिछले 10-12 वर्षों से नगर निगम में काम कर रहे हैं। इनको अचानक कैसे 31 जनवरी को 2020 को आप एक आदेश निकालते हैं शाम में कि 1 फरवरी से कोई काम पर नहीं आएगा। तो जो आपने आदेश निकाल दिया कि कोई काम पर नहीं आएगा, तो हम लोग हड़ताल पर हैं कहाँ? मंत्री ने कहा कि आप बाहर निकल जाइए, हम लोग बाहर निकल गए। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जिस आदेश के आलोक में नगर विकास विभाग ने आदेश निकाला है, लोकायुक्त में एक चल रहा था मामला, विवाद चल रहा था 2010 से, दरभंगा के एक मामला को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के। उसी में हियरिंग होते होते ये मामला आ गया बात, और लोकायुक्त महोदय ने कहाँ से ये हियरिंग में उन्होंने कहा कि जब नगर विकास ने तय किया था कि ग्रुप डी में आउटसोर्स पर लोग काम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि सभी नगर निकाय को निर्देश दिया उन्होंने नगर विकास को कि सबसे 142 जो नगर निकाय है पूरा बिहार में, उसको कि आप ये बताइए कि कितने लोग आपके यहाँ दैनिक मजदूर हैं और कितने लोग आउटसोर्स में काम कर रहे हैं। तो ये बताने के बजाय, सभी जगह से सूची मंगा करके ये बताने के बजाय, नगर विकास ने एक फरमान निकाल दिया कि लोकायुक्त के आदेश के आलोक में 1 फरवरी से कार्यरत सभी दैनिक मजदूरों को की सेवा समाप्त की जाती है। सरकार ने फैसला वापस भी ले लिया था। अब उसी पर आ रहे हैं। फैसला क्या वापस है कि जैसे आपने कहा कि आपको फांसी की सज़ा 1 फरवरी को दी जाएगी, आपने कहा कि नहीं कुछ त्रुटि रह गया है आदेश में, इसलिए सज़ा अब आपको 1 अप्रैल को दी जाएगी। तो कोई परिवर्तन नहीं है ना। आपने तो और दिल के धड़कन को बढ़ा दिया। हम तो लटक गए थे 1 फरवरी को, लेकिन आपने कहा कि नहीं 1 फरवरी को नहीं लटकाएंगे, अब 1 अप्रैल को लटकाएंगे। तो ये तो और 2 महीना जदोजहद चलेगा कि हम बचेंगे कि मरेंगे। अब उसी के लिए सारा उपाय हम लोग कर रहे हैं कि ये 2 महीना में सारा उपाय कर लेना। क्या क्या मांगे आप? किस तरह की बात करना चाहते हैं? इसके अलावे अभी जो उभर के नया एक बात आ गई है, इसके अलावे और क्या मांग रखेंगे? नौकरी बचाना। बस अभी तत्काल है कि इसकी नौकरी बचाना। दूसरी बात कि आप कहते हैं कि आप गंदगी फैला दिए, ये तो सरकार फैलाई है। यदि आपकी नौकरी है प्रेस में ही, मान लीजिए, और प्रेस वाला हटा दे तो आप कैसे कहीं से न्यूज कलेक्ट कीजिएगा? तो वही बात हमारे साथ है। आप कहीं पर सुअर मार के टांग दे रहे हैं, कहीं पर जानवर फेंक दे रहे हैं। हमारे वैसे लोग सुअर मार के टांग रहे हैं जो हम लोग को बदनाम कराना चाहते हैं। हम लोगों का एकदम शांतिपूर्ण चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं 3-4 दिन से कि किसी तरह का यहाँ कोई हलवा बबला नहीं हुआ। ये सुअर टांगने वाले लोग विरोधी हैं। जैसे कहीं कहीं सुने होंगे कि मंच अच्छा से चल रहा है, उसको भड़काने के लिए रोड़ा फेंक दो। आरोप तो ये भी लगता है कि मजदूरों को जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो भी नहीं देते आप लोग। वो ये तो बात की बात है। अभी तो हमारा आप गला काट दिए, जो मिल रहा था उसको भी छीन लिए। मजदूरी जो देना चाहिए तो दे ही नहीं रहे थे, और देने की मंशा रहती हमारे बोर्ड को, प्रबंधन को भी, तो 3 शिफ्ट में ही पास किए, लेकिन चिट्ठी नहीं निकाले अभी तक। तो इनका भी तो मंशा कहीं न कहीं सरकार की ओर जाती है। तो आर पार की लड़ाई के मूड में है। आर पार की लड़ाई के मूड में मजबूरी है। नहीं आर पार की लड़ाई लड़ेंगे तो हम 4300 कर्मचारी के परिवार को हम बर्बाद कर नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जो हम लोग को कुर्बानी देना पड़े। क्या है आगे की क्या रणनीति है? आर पार की लड़ाई? देखिए, आर पार की लड़ाई तो हो ही रही है। हमारा कहने का मतलब है कि निगम बोर्ड में जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, सभी वार्ड काउंसलर हैं,
उनको ज़रूर हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन लोगों ने इस हड़ताल का समर्थन किया है। और सरकार ने जो आदेश निर्गत किया या लोकायुक्त का जो ऑर्डर निकला है उसके खिलाफ उन लोगों ने भी कहा है, हम लोग वेट कर रहे हैं कि निगम बोर्ड का क्या निर्णय हुआ। उन निर्णय की कॉपी हम लोगों ने मांगा है और हाई कोर्ट में वो क्या रीट करने जा रहे हैं। कल रीट भी फाइल होगा, हम लोग भी रीट फाइल करेंगे। तो वो हम लोगों का ये 1-2 दिन का समय जो है वो बड़ा क्रूशियल है। अगर 1-2 दिन में ये फैसला हुआ रास्ते पर तो हुआ, नहीं हुआ तो बड़ी मुश्किल होगी। क्या होगा नहीं होगा हम भी नहीं जानते, अंजाम कहाँ पहुँचेगा। नवासी आपकी मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि देखिए काफ़ी आक्रामक तेवर है। मैं कहूँगा मनोज जी को एक बार और दिखाएं। हजारों कर्मचारी मौर्य लोक कम्प्लेक्स में धरना पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि इनकी नौकरी पहले पक्की हो। यानी सरकार ने जो फरमान जारी कर दिया एक झटके में 4000 से ज़्यादा कर्मचारियों को निकाल बाहर करने का, उसके खिलाफ ये खड़े हैं। वैसे इनका दुख बहुत बड़ा है, नौकरी में रहते भी थे भी, काम भी कर रहे थे तो पूरा वेतन मिल नहीं रहा था, कमीशन खोरी बहुत ज़्यादा है। आइए बात करते हैं, क्या अब क्या करेंगे? अभी आंदोलन जारी है, हड़ताल जारी है और अभी जो पूरे पटना के 25 लाख जनता गंदगी झेलने के मजबूर है, इसका सारा जवाबदेह राज्य सरकार और निगम प्रशासन का है। ये आदेश जो निकाले 31 जनवरी को, उसमें साफ लिखा हुआ है कि दैनिक वेतन भोगियों को 1 फरवरी से सेवा समाप्त, तो उनका सेवा समाप्त कर दीजिएगा तो आपका सफाई कौन करेगा? तो हड़ताल में आ गए कर्मचारी, इसका सारा जवाब दे राज्य सरकार। देखिए सरकार अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकती है, क्योंकि सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं किया और एक फरमान जारी कर दिया कि जो भी कर्मचारी हैं 1 तारीख से उनकी सेवा समाप्त की जाती है। और आप सोचिए कि जब किसी को पता चले कि उसकी नौकरी अगले दिन से गायब हो जाएगी तो फिर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है, काफ़ी आक्रोश है लोगों में और लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक आश्वस्त नहीं सरकार करेगी कि उनकी नौकरी बची रहेगी, तब तक वो अपना हड़ताल तोड़ेंगे नहीं। तो मानकर चलिए कि शहर वासियों की जो समस्या है और बढ़ने वाली है, क्योंकि ये यही सफाई कर्मी हैं जिनकी बदौलत आप शहरों में शान से घूमते हैं, आपका शहर साफ सुथरा दिखता है। आपको ये तस्वीर अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।